चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो कुछ चीजें हम लोग यहाँ जान लेते हैं पहले कि हम मार्केट से कई चीजें लाते हैं, जैसे कि प्योर घी ले आए, प्योर मिल्क ले आए, प्योर सॉल्ट, शुद्ध नमक। तो क्या ये वास्तव में शुद्ध होते हैं? दीज आर एक्चुअली प्योर। नॉर्मल लाइफ में या हम डेली लाइफ में जो हम लोग लिविंग लाइफ होती है उसमें ये प्योर हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में दीज आर नॉट प्योर। क्यों? क्योंकि साइंस की लैंग्वेज में प्योर का मतलब होता है सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। यानी कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज अगर इसको हम प्योर कहते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें सिंगल टाइप के यानी सेम टाइप के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम मिल्क की बात करें कि दैट गिवन मिल्क इज प्योर और नॉट, तो मिल्क भले ही बिल्कुल ताजा हो या बिल्कुल पास गाय के पास से तुरंत के तुरंत लाए हो, नॉर्मल लाइफ में दैट इज प्योर, बट साइंस की लैंग्वेज में दैट इज नॉट प्योर। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं, फैट भी है, कुछ वाटर भी है, तो कई सारी चीजें मिक्स होती हैं। इसलिए साइंस की लैंग्वेज में मिल्क इज नॉट प्योर। प्योर का मतलब हुआ कि जब एक ही टाइप के सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे दैट इज प्योर। जैसे हम शुगर यूज करें, अगर शुगर में कुछ और ना मिक्स हो, सिर्फ C12H22O11 यानी शुगर के ही पार्टिकल हो सारे, तो दैट इज प्योर। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जो हम लोग नॉर्मल शुगर यूज करते हैं उसमें सल्फर मिक्स होती है, कुछ और चीजें भी मिक्स होती हैं। यहाँ तक कि हम लोग जो वाटर भी यूज करते हैं दैट इज नॉट प्योर। क्यों? क्योंकि हम लोग मोस्टली जो वाटर यूज करते हैं मिनरल्स वाटर होता है, उसमें मिनरल मिक्स होते हैं। तो प्योर का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जिनमें सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं दैट आर नोन एज प्योर। तो जब हम ये सब चीजें मार्केट से लाते हैं वो प्योर नहीं है तो क्या है? जैसे अभी बताया कि दूध जो हम लाए, मिल्क जो लाए, दैट इज नॉट प्योर इन साइंस लैंग्वेज। तो ये प्योर नहीं है तो क्या है? ठीक है, जो भी मार्केट से सामान लाए ये अगर प्योर नहीं तो क्या है? दैट इज मिक्सचर। ठीक है, ये सब चीजें मिक्सचर होती हैं। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं हमें ये यहाँ पे पढ़ना है। मिक्सचर जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस का मतलब होता है कंप्लीटली मिक्स, जैसे कि हम चीनी को पानी में घोल दें, सुगर डिजोल्व इनटू वाटर, तो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगी। इसको ना ही तो हम कॉमन फिल्टर से अलग कर सकते हैं, ना ही तो इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देने पर नीचे बॉटम में सेटल डाउन होगी, ना ही तो इसको नॉर्मल किसी भी प्रोसेस से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली मिक्स होने का जो प्रोसेस होता है दैट इज होमोजेनस मिक्सचर। जैसे कि सॉल्ट को पानी में मिक्स कर दिया जाए, सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है या शुगर डिजोल्व हो जाती है, तो कंप्लीटली मिक्स होते हैं। तो इस टाइप के मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। अब हेट्रोजेनस मिक्सचर कौन से होते हैं? जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होती है। जैसे कि आप देखिए, सैंड को वाटर में मिक्स किया तो सैंड क्या होगा, कुछ टाइम तक वहां पे सस्पेंडेड रहेगी, लेकिन धीमे 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 सेटल डाउन हो जाएगी। अगर उस बॉटल को या उस ग्लास को जिसमें बीकर को जिसमें डिजोल्व किया गया है उस बीकर को अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो एक टाइम पर वो सेटल डाउन हो जाएगा। वो जितनी भी सैंड उसमें मिक्स की गई सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये कैसे है? हेट्रोजेनस मिक्सचर है। जैसे चॉक को डिजोल्व कर दो पानी में तो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। तो होमोजेनस मिक्सचर कंप्लीटली मिक्स होते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पर होमोजेनस मिक्सचर जो होते हैं ये एक टाइप का होता है, सॉल्यूशन कहा जाता है इसे। सॉल्यूशन मोस्टली तो लिक्विड ही होते हैं, लेकिन हमेशा लिक्विड नहीं होते हैं। जैसे आप देखिए सारी गैसेस आपस में कंप्लीटली मिक्स होती हैं तो दैट इज आल्सो सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर होता है, हमारे आसपास जो एयर होती है ऐसा नहीं है कि इस जगह पे डेंसिटी ज्यादा हो, उस जगह पे ऑक्सीजन की डेंसिटी कम हो, उस जगह पे नाइट्रोजन की डेंसिटी ज्यादा हो, कंप्लीटली मिक्स होती है, दैट इज आल्सो अ सॉल्यूशन। इसके बाद में लिक्विड सोल्यूशन तो आप लोग बहुत ही ज्यादा जानते हैं, मोस्टली यही समझा जाता है कि सोल्यूशन मतलब लिक्विड ही होता है, लेकिन एक्चुअली में सोल्यूशन का मतलब होता है द टू और मोर सब्सटेंस मिक्स कंप्लीटली गो टुगेदर, दैट इज सोल्यूशन। अब सॉलिड में देखिए, सॉलिड में भी सोल्यूशन होते हैं, जैसे ब्रास है, ठीक है, जैसे टू और मोर मेटल कंप्लीटली मिक्स होती हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जैसे ब्रास हो गया या स्टील होती है, तो इसमें क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा जो धातुएं होती हैं उनको मिक्स कर दिया जाता है, कंप्लीटली मिक्स होती हैं वो, तो वो भी तो सोल्यूशन ही है ना।
तो होमोजेनियस मिक्सचर तो कंप्लीटली मिक्स होती हैं, इसको एक नाम दिया गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय, यानी कि जिसको घोला जाए, और सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद में पहले इधर देख लेते हैं बिस्मांगी मिश्रण। हेट्रोजेनस को कहते हैं बिस्मांगी मिश्रण। इसको टू टाइप में डिवाइड किया गया है, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। सस्पेंशन जो होते हैं निलंबन होते हैं, कोलाइडल को हिंदी में भी कोलाइडल ही कहते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनको हम आराम से अपनी आंखों से देख सकते हैं, दैट आर नोन एज सस्पेंशन। ठीक है, कोलाइडल के पार्टिकल जो होते हैं छोटे होते हैं लेकिन कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। ये हमें ऐसा लगता है कि कंप्लीटली मिक्स हो गए, लेकिन एक्चुअली में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। तो हम इन सबको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम सोल्यूशन को पढ़ेंगे, फिर सस्पेंशन को, फिर कोलाइडल को, और इसके बाद इन तीनों को एक साथ कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। तो सोल्यूशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी कि समांगी मिश्रण, कंप्लीटली मिक्स होता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली मिक्स होते हैं, उनको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ऑलरेडी एड ने भी बताया था आपको। द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन स्मॉलर देन 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर। यानी कि जो विलयन के कण होते हैं ये बहुत छोटे हैं, नैनोमीटर में इनको नापा जाता है। 10⁻⁹ मीटर यानी कि नैनोमीटर में इसको नापा जाता है। बहुत ही छोटे कण होते हैं, इनको हम नॉर्मल अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं। दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, यानी कि जब हम इस पे कोई बीम ऑफ लाइट डालते हैं तो ये उसको फैलाते नहीं है, उसको विक्षेपित नहीं करते हैं। जो जैसे कि एक ग्लास में शुगर सोल्यूशन रखा है, ये सॉल्ट सोल्यूशन रखा है कांच की ग्लास में, उस पे अगर हम टॉर्च लगाएंगे तो टॉर्च की लाइट जो है ना वो सीधी पास हो जाएगी, वो बीच में कहीं फटेगी नहीं, फैलेगी नहीं। तो इसको कहते हैं स्कैटरिंग, यानी कि जो स्कैटरिंग इसमें नहीं होती है। जो सोल्यूशन होते हैं सोल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यानी कि जो विलेय के कण हैं, विलेय कण, इनको हम भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। यस, बिल्कुल, जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं इनको हम बिल्कुल भी नॉर्मल प्रोसेस से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको, फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन, इन किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सोल्यूशन के पार्टिकल। अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का क्या मतलब होता है। तो अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में 100 ml वाटर ले लिया। ठीक है, अब इस 100 ml वाटर में हम 10 ग्राम सॉल्ट मिक्स किया, 10 ग्राम सॉल्ट मिक्स कर दिया। आफ्टर सम टाइम इसमें हम फिर से 10 ग्राम सॉल्ट मिक्स कर देते हैं। 100 ml वाटर प्लस 10 हम पहले मिक्स कर चुके हैं, अब 10 हमने और मिक्स कर दिया, 20 ग्राम सॉल्ट मिक्स हो गया। ठीक है, तो इससे ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से डिजोल्व, जो सॉल्युबिलिटी है वो खत्म नहीं हुई है। यानी कि सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है वो कंडीशन जब सॉल्ट डिजोल्व होना खत्म हो जाए। तो इसके आगे फिर एक स्टेप चलेंगे। तो 100 ml तो हमारा वाटर है, 20 ग्राम सॉल्ट तो इसमें हम ऑलरेडी मिक्स कर चुके हैं, 10 ग्राम सॉल्ट हमने और मिक्स कर दिया, तो हो गया 30 ग्राम सॉल्ट। ठीक है, अब हम इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो 100 ml तो वाटर है, 30 ग्राम प्लस 10 ग्राम मोर, तो हो गया 40 ग्राम। अब इस 40 ग्राम को सॉल्ट को मिक्स करने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, बहुत डिजोल्व करने के बाद में ये डिजोल्व हुआ है, यानी कि अब इससे ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन जहां पर और ज्यादा सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता है, दैट कंडीशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। सॉल्युबिलिटी हिंदी में इसको कहते हैं विलेयता। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस पर ml सॉल्वेंट में कितना डिजोल्व होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब से हमने 100 ग्राम लिया, 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर में 40 ग्राम शुगर बहुत डिजोल्व हुई है, इससे ज्यादा शुगर डिजोल्व नहीं हो सकती है, यानी कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है 40 ग्राम है।
ऐसे शुगर की अलग होगी। हर किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब से आप शुगर सिरप बनाते हैं तो नॉर्मल अगर हम ठंडे पानी में चीनी को डिजोल्व करते हैं तो कुछ अमाउंट डिजोल्व होता है, लेकिन अगर उसको रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी होता है उसमें डिजोल्व करते हैं तो मोर देन दैट। लेकिन अगर उसको हम गर्म करके इसको जो चाशनी बनाई जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा शुगर डिजोल्व हो जाती है। तो टेम्परेचर पे भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे। अब यहाँ देखिए आप 100 ml में 10 ग्राम सॉल्ट मिक्स है। इस जगह पे 100 ml में 20 ग्राम सॉल्ट मिक्स है। इस जगह पे 100 ml में 30 ग्राम सॉल्ट मिक्स है और इस जगह में 100 ml में 40 ग्राम सॉल्ट मिक्स है। तो हर जगह पे सॉल्ट की वैल्यू चेंज है, यानी कि हर जगह पे कंसंट्रेशन अलग अलग है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे दो वर्ड आपको समझने पड़ेंगे, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। यानी कि संतृप्त और असंतृप्त। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। जैसे 100 ml में 10 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व है, तो 10 ग्राम जो सॉल्ट डिजोल्व है इस समय इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम है, यानी कि ये अनसैचुरेटेड है। इसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व होने की भी क्षमता बाकी है। तो ऐसे सोल्यूशन जहां पर और ज्यादा सॉल्वेंट डिजोल्व किया जा सकता है दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड सब्सटेंस या अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसमें हम और ज्यादा सॉल्ट को डिजोल्व कर सकते हैं दैट इज अनसैचुरेटेड। यहां पर भी हम और ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व कर सकते हैं दैट इज अनसैचुरेटेड। यहां पर भी आने पर हमने और ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व करने की अभी क्षमता उसकी बाकी है, और ज्यादा सॉल्ट हम डिजोल्व कर सकते हैं दैट इज अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त। लेकिन अब इस कंडीशन को देखिए, यहाँ पर 48 ग्राम जब डिजोल्व हो गया, इस कंडीशन के बाद हम और ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व नहीं कर सकते हैं। तो दिस कंडीशन इज नोन एज सैचुरेटेड कंडीशन। यानी कि बहुत सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब तक सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल डिजोल्व होने की प्रोबेबिलिटी बाकी रहती है तब तक वो अनसैचुरेटेड होता है, और जब मोर सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी डिजोल्व इन सोल्यूशन दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ये भी पॉइंट पूछा जाता है, सॉल्युबिलिटी एक सैचुरेटेड टर्म आता है, एक अनसैचुरेटेड टर्म आता है। ये सारे पूछे जाने वाले टर्म्स हैं जिनको डिफाइन के तौर पे पूछा जाता है या 1 मार्क्स में इनको क्या पूछा जाता है। डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सैचुरेटेड द मोर सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी डिजोल्व, और अधिक विलेय अणु नहीं खोले जा सकते हैं। अनसैचुरेटेड मोर सोल्यूट पार्टिकल कैन बी डिजोल्व। सैचुरेटेड जो होंगे हमेशा कंसंट्रेट होगा, सांद्र होगा। अनसैचुरेटेड कैन बी डाइल्यूट, कैन बी कंसंट्रेट, कुछ भी हो सकता है। अब फिर से कंसंट्रेशन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे हम यहां पे देखिए इंटू 100, जैसे यहाँ पे देखिए ml और ग्राम, तो यहाँ पर 10 ग्राम अपॉन 100 ml, तो इसका कंसंट्रेशन हो गया 10%। सेकेंड कंडीशन हम देखेंगे तो उसमें कितना है 20 ग्राम पर 100 ml, यानी कि उसका कंसंट्रेशन कितना हो गया 20%। थर्ड में ऐसे सेम 30 अपॉन 100 इंटू 100 तो 30%, और ऐसे 40%। तो ये जो होता है इसको कंसंट्रेशन निकालना कहते हैं, यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो देखिए यहाँ पर हम 3 फॉर्मूले यूज करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इक्वल मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये कब यूज करेंगे? जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही ग्राम में या किलोग्राम में दिए हों। ठीक है,
सेकेंड वन है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कब यूज करेंगे? जब सॉल्वेंट जो होता है वो ml में हो, वॉल्यूम में दिया हो और सोल्यूट ग्राम में यूज किया जाए। और थर्ड वन है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वो आपके ml में हो या लीटर में हो, वॉल्यूम में दिए गए हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इन तीनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके मेजरमेंट का डिफरेंस है। अगर ग्राम में मेजर करते हैं, मास में मेजर करते हैं तो हम फर्स्ट वाले को, मास और वॉल्यूम में तो सेकंड वाले को, अगर दोनों ही ml में लिक्विड है तो हम थर्ड वाले को यूज करेंगे। देयर इज नो मोर डिफरेंस, सिर्फ और सिर्फ इसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो अब हम देखते हैं सस्पेंशन यानी निलंबन के बारे में। सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है? दिस इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, यह एक बिस्मांगी मिश्रण है। हेट्रोजीनस है, हेट्रोजीनस का मतलब है कि कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं इसके पार्टिकल्स, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है, ये हेट्रोजीनस है। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज, इनको हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। इनके पार्टिकल का जो साइज होता है इतना बड़ा होता है कि हम आराम से इनको देख सकते हैं। जैसे कि आपने देख लिया, चौक को अगर हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो चौक के तैरते हुए कण हमें दूर से दिख जाते हैं, आराम से दिख सकते हैं। ऐसे सैंड, रेत जो पानी में डालते हैं, रेत के कण दिख जाएंगे। आप कभी कभी क्या होता है कि नई बोरिंग होती है या पानी की जो आता है तो उसमें सैंड आती है, साथ में बालू आती है, तो वो हमें दिखती रहती है पानी में कि इसमें डस्ट आ रही है। धीमे धीमे क्या होता है कि वो सेटल डाउन हो जाती है। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट, ये इसमें जब प्रकाश की किरण जाती है यानी बीम ऑफ लाइट जाती है तो ये फैल जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और उन पार्टिकल के साइज की वजह से लाइट थ्रू आउट पास नहीं हो पाती है और विजुलाइज होती है, यानी कि फैल जाती है, जिसको हम आसानी से फैलता हुआ देख सकते हैं। यानी कि जब भी हम कभी देखिए रहे इसमें चौक में या फिर पानी में जिसमें सैंड मिक्स हो, उस पर अगर हम टॉर्च लगाएंगे तो लाइट फैलती हुई नजर आएगी, यानी हमें बाहर सामने से दिख जाएगा कि इसका पाथ कहाँ विजुलाइज हो रहा है। द नेक्स्ट वन, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन When it left undisturbed, जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो धीमे धीमे नीचे उसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, अगर इसको काफी देर तक छुए ना। जैसे आपने देखा टैप ओपन किया, टैप में पानी के साथ में थोड़ी सी डस्ट भी आ रही है, लेकिन जब उसको कुछ देर रखा रहने दो तो डस्ट सारी की सारी नीचे सेटल डाउन हो जाती है। या फिर आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख सकते हैं, आप एक बीकर में पानी लेते हैं और उस वाटर में थोड़ा सा चौक डिजोल्व करते हैं, चौक को थोड़ी देर बाद छोड़ दीजिए, कुछ टाइम के चौक अपने आप बॉटल में सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये पार्ट क्यों होता है? क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ही हैवी होते हैं और वे वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, इस वजह से धीमे धीमे सेटल डाउन हो जाते हैं। और इस सेटल डाउन होने की प्रॉपर्टी की वजह से इसको एक वर्ड और दिया गया है कि सस्पेंशन टेम्परेरी होते हैं। सस्पेंशन जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं, ये काफी लंबे समय तक नहीं रुकते हैं। जैसे कि हमने विलेन के बारे में सोल्यूशन पढ़ा था, सोल्यूशन में क्या पढ़ा था कि हमने जो शुगर को डिजोल्व किया, अब शुगर को डिजोल्व करके हम 1 आवर 2 आवर 1 वीक 2 वीक जितना चाहे उतनी देर रख सकते हैं, वो खराब नहीं होंगे, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। लेकिन सस्पेंशन ये परमानेंट नहीं होते हैं। अगर इनको हमने डिजोल्व किया, डिजोल्व करने का इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया है तो सम टाइम आफ्टर फ्यू मिनट्स ये सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसलिए सस्पेंशन टेम्परेरी होते हैं, दीज आर नॉट परमानेंट। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे आपको बता दिए हैं। दिस इज हेट्रोजेनस मिक्सचर यानी बिस्मांगी होता है। पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, पार्टिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन सी बाय आइज। ओके, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट, ये लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, फैला देते हैं, इनका पाथ विजुलाइज होने लगता है। और द लास्ट वन, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन इट लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं ये सेटल डाउन हो जाते हैं अगर इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है, यानी कि बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज टेम्परेरी। तो अब देख लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। कोलाइडल सॉल्यूशन एक स्पेशल टाइप है, एक्चुअली में ये होता हेट्रोजीनस है यानी बिस्मांगी मिश्रण, लेकिन हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये होमोजीनस है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल अपने आसपास देखते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप मिल्क का ले लीजिए। मिल्क में फैट और वाटर दोनों चीजें कंप्लीटली मिक्स लगती हैं, ठीक है। मिल्क में फैट भी होता है और वाटर भी होता है। क्या हम नॉर्मल लाइफ में फैट और वाटर को मिक्स कर सकते हैं?
नेवर। लेकिन मिल्क में ऐसा लगता है कि फैट और वाटर कंप्लीटली मिक्स है, कोई चेंज, कोई अलग अलग नहीं है, एक साथ है। तो ऐसा देखने में लगता है कि वो होमोजीनस है, बट एक्चुअली में ये हेट्रोजीनस होते हैं। ठीक है, दीज आर हेट्रोजीनस मिक्सचर बट सीम्स लाइक होमोजीनस। वास्तव में ये विस्मांगी मिश्रण होते हैं, लेकिन देखने में हमें समांगी जैसे लगते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने आसपास कोलाइडल के देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द साइज ऑफ पार्टिकल इज टू स्मॉल टू सीन बाय नेक्ड आइज। पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी कि पार्टिकल के साइज सस्पेंशन से तो छोटे हैं। सस्पेंशन के साइज को हम देख सकते थे, सोल्यूशन को नहीं देख सकते हैं। तो सस्पेंशन से छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हम इनको आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इतने बड़े भी हैं कि ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। पार्टिकल आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट एंड मेक इट्स पाथ विजुअल, नोन एज टिंडल इफेक्ट। कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि प्रकाश को फैला देते हैं, जिसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब बात जब टिंडल इफेक्ट की आई है, तो जरा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि एक्चुअली में टिंडल इफेक्ट होता क्या है। जैसे ये समझ लीजिए कि एक बीकर लिया, उसमें हमने शुगर डिजोल्व कर दी। ठीक है, जैसे मैंने बताया तो शुगर डिजोल्व करने पे क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, यानी कि विलियन। और एक बीकर और लिया, उसमें मैं थोड़ा सा मिल्क मिला दिया है वाटर के साथ में। ठीक है, इसमें क्या है, वाटर प्लस मिल्क, कुछ अमाउंट। अब देखिए लेजर लाइट से या टॉर्च की लाइट से जब इस पे हम लाइट डालेंगे तो लाइट यहां से यहां दिखाई पड़ेगी। बीच में इस सोल्यूशन से कैसे लाइट पास हो रही है, ये पाथ हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब यही लेजर बीम ऑफ लाइट हम इस सोल्यूशन पर डालेंगे तो यहां पर हमें इसका पाथ विजुलाइज होगा, ये पाथ दिखाई पड़ेगा। इस फिनोमिना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब बात आती है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में ये पाथ क्यों विजुअलाइज होता है, ये क्यों दिखाई पड़ता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में ये पाथ कैसे दिख जाता है। तो उसके लिए एक बात समझ लेते हैं। यहाँ पर जो शुगर सॉल्यूशन था, इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि लाइट जब इनसे टकराती है तो वो स्कैटर्ड ना के बराबर करती है, बहुत ही कम। ठीक है, ये तो इसलिए इसका पाथ विजुअलाइज नहीं होता है। लेकिन जब लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन से निकलती है, कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल नॉर्मल से बड़े होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, तो जब इन पे रे ऑफ लाइट निकलती है तो क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। जैसे रे ऑफ लाइट इस पे पड़ती है तो पार्टिकल जो होता है ये लाइट को स्कैटर करता है, यानी कि चारों दिशाओं में फैला देता है, ऐसे 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 ऐसे। फिर जो आगे लाइट जाती है ये फिर स्कैटर करती है ऐसे, क्योंकि सारी लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, पार्टिकल का साइज छोटा होता है, तो कुछ अमाउंट को ये स्कैटर कर देते हैं और ग्लो करने लगते हैं। जो आगे लाइट जाती है आगे वाला पार्टिकल ग्रो करता है, ऐसे आगे लाइट जाती है आगे पार्टिकल ग्रो करता है, और इस ग्लोइंग इफेक्ट के कारण ही ये रे ऑफ लाइट यानी कि जो पाथ होता है ये विजुअलाइज होने लगता है। अभी छोटे छोटे पार्टिकल्स ग्लो करते हैं क्योंकि पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम नहीं देख सकते हैं, अपनी आंखों से इनको हम देख नहीं सकते हैं। तो इस छोटे साइज के कारण ये पार्टिकल इंडिविजुअल तो नहीं दिखते हैं, लेकिन जब एक साथ होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो ये बीम ऑफ लाइट दिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं पाथ। ठीक है, तो लाइट कहां से पास हो रही है, इसका पाथ कोलाइडल सॉल्यूशन में दिखता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन की इस फिनोमिना को ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आपने देखा होगा कि एक बंद कमरे में कहीं से अगर धूप आती है तो उसमें हमें पार्टिकल्स दिखाई पड़ते हैं, बीम ऑफ लाइट दिखाई पड़ती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द टिंडल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जो हमारे रूम में एयर है इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं। ये डस्ट पार्टिकल एयर के साथ मिक्स होकर के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन होने की वजह से ही इसमें जब बीम ऑफ लाइट पड़ती है तो वो स्कैटर करती है और पाथ विजुअलाइज होता है। हम उसको आते हुए यानी पूरी रे ऑफ लाइट आराम से देख सकते हैं। इसी के आपने एक और देखा होगा कि आप डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं या पेड़ों से छनते हुए जब धूप नीचे आती है तो उसमें भी इस टाइप की फिनोमिना दिखाई पड़ती है, बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट। जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर, इस पूरे एटमॉस्फेयर में पूरी जो एयर है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि जो इसमें एयर में डस्ट पार्टिकल है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, कई सारी चीजें ऐसी मिक्स होती हैं जो एक्चुअली में मिक्स नहीं होती हैं, लेकिन हमें लगता है कि कंप्लीटली मिक्स है।
तो दैट्स वाई देयर आर कोलाइडल सॉल्यूशन, और इन कोलाइडल सॉल्यूशन से जब रे ऑफ लाइट पास होती है तो टिंडल इफेक्ट बनाती है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं 8 टाइप के होते हैं। कैसे? एक्चुअली में जो गैस टू गैस कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं तो सोल्यूशन बनाते हैं, यानी डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेस दोनों ही अगर गैस हैं तो कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद में जो 8 टाइप बचेंगे, गैस टू लिक्विड, गैस टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड एंड सॉलिड टू सॉलिड, ये सारे के सारे मीडियम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हमने जितना भी पढ़ा है सब कुछ समझ में आया होगा आपको, यानी कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल। ठीक है, तो अब जो इसका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से मिल जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस पर अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।